हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग नाभिक नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पूरा थ्योरी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम सब लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे बालाजी पब्लिकेशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशन के चाहे वो 11th के हों चाहे वो 12th के हों, मैथ और फिजिक्स टोटल कंप्लीट कराए जा रहे हैं। 11th इस समय चल रहा है, 12th टोटल कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एक चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बालाजी प्रकाशन से, ठीक है। और साथ ही साथ पूरे के पूरे सिलेबस भी खत्म है। एक चैप्टर बचा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसको हम वन शॉट में या 2 वीडियो में कंप्लीट करवा लेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सब लोग फार्मूले देख लेते हैं। फार्मूला अभी पहले टाइप का पढ़ रहे हैं। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा वाले, वो जो 10-12 क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा है किसी भी नाभिक की त्रिज्या के लिए R बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी यानी 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। जेड यानी परमाणु क्रमांक होता है, किसके बराबर होता है? अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और वही परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर उदासीन है तब की बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी। तो उस केस में केवल परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या ही बराबर होती है। तो अगर परमाणु उदासीन है तो जेड यानी परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। ए है द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों और प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या चाहे परमाणु उदासीन हो चाहे ना हो, वो जेड के बराबर होता है। तो ठीक है, ये जेड लिख सकते हैं। अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो जेड को इधर ले आएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या ए माइनस जेड हो जाएगी। यहाँ पर हमने कुछ द्रव्यमान रखे, मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। एएमयू में चेंज करेंगे तो 0.000548 एएमयू होता है। प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है। एएमयू में चेंज करेंगे तो 1.007825 एएमयू, ये वैसे दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन पेपर में। और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 1.68 × 10⁻27 kg, और जिसको एएमयू में चेंज करेंगे तो 1.00865 एएमयू। ये चीज याद रखना, बाकी ऊपर याद करिए चाहिए। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान एएमयू में आपको याद ही रखना है, बाई चांस ना दिया जाए। और इसके न्यूमेरिकल्स तो आने ही आने हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 232 तथा परमाणु क्रमांक 90 है, इसमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक कोई परमाणु है जिसकी द्रव्यमान संख्या यानी ए बराबर 232 दिया गया, परमाणु क्रमांक उसका 290, 90 थोरियम है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। ये चीज तो हमको पता है कि जितना प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक की, चाहे उदासीन हो परमाणु चाहे ना हो, और वो कितना है? 90। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो प्रोटॉनों की संख्या है। वैसे प्रोटॉन के प्रतीक क्या क्या हो सकते हैं हमने पढ़ भी चुके हैं, हम सब लोग थ्योरी में कंप्लीट भी किए। ये हो गया इसका आंसर। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है? ए में से जेड को निकाल दीजिए। ए माइनस जेड, ए कितना है आपका 232 और जेड कितना है 90। और सॉल्व करने पर यहाँ से एन की वैल्यू कितनी बनेगी? 142। कोई मात्रक नहीं होता है इनका सबका, यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन वैसे बहुत छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमानुसार 1 और 8 द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो दो नाभिक हमें दिए गए जिनकी द्रव्यमान संख्या दी गई और त्रिज्या निकालनी है। फार्मूला लगाएंगे। R1 बराबर अगर करेंगे भाई A1 A2 दो नाभिक को द्रव्यमान संख्या R1 R2 का रेशियो हमें फाइंड करना है। अगर R1 बराबर करेंगे तो कितने के बराबर आएगा? R0, यही फार्मूला, 1 की पावर 1/3। और अगर हम R2 की वैल्यू यही चीज निकालें
तो आर नॉट ये तो कांस्टेंट वैल्यू यही रहेगी, एक 2 की पावर 1/3, और इन दोनों का रेशियो कितना आएगा वो देख लीजिए, R1 बटा R2 बराबर करेंगे तो आर नॉट A1 और बटे में आर नॉट A2, A1 और A2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3, और ये दोनों कैंसिल आउट। A1 A2 हमें दिया गया है 1 और 8, अगर इसको खोलेंगे तो 1 की पावर 1/3 1 ही होता है, और 8 की पावर 1/3 किसके बराबर 2 के। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 1:2। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 8O16 के नाभिक की त्रिज्या 8 × 10 की घात 3 × 10 की घात -15 मीटर है, और 82 PB 205 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 82 PB लेड होता है, इसकी त्रिज्या हमें निकालना है। चलिए देखते हैं, फार्मूला वही है हमारा R1 बटा R2, R0 खत्म, A1 बटा A2 की होल पावर कितनी 1/3, ये आपका A1 है और ये आपका A2। क्लियर बात भाई, अगर x कोई परमाणु है तो यहाँ परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और यहाँ द्रव्यमान संख्या, कुछ जगह यहाँ लिख दी जाती है, कोई बात नहीं, तो वही वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। A1 कितना हमारे पास 16 और A2 कितना है 205, होल पावर 1/3। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, पहले वो चीज समझिए। टोटल कैंसिल आउट कर ही लेते हैं तभी सॉल्व करते हैं। पहले R2 को ऊपर भेज देते हैं, पलट दीजिए इसको। R2 बटा R1 अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, इतना तो जानकारी है। अगर R2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे R2, तो R2 ऊपर जाएगा 205, R2 ऊपर चला जाएगा एक तरफ, बाकी सब कोई तरफ, R2 इधर आ गया 205 ऊपर और 16 नीचे, R1 गुणा 205/16 की होल पावर 1/3। अब इसको डिवाइड कराते हैं, 205 को रखना है अंदर और 16 को रखना है बाहर, तो 16 × 16 बचा कितना 4, 5 उतार लो, 16 दूना 32, 13 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ो। अब 16 × 8 128, ठीक है, बचा कितना 2। अब सेम वही 1 2 8 1 2 8 यही पैटर्न चलेगा। ठीक है, यही, अरे 2 है नहीं, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 20 फिर से हो जाएगा, वही पैटर्न आ गया यही वाला। तो ये आया कितना हमारे पास, R1 की वैल्यू आप डाल सकते हैं यहाँ पर 3 × 10 की घात -15 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 12.8 की होल पावर 1/3। अब 12.8 की होल पावर 1/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, रूट में क्यूबिक रूट है यहाँ लिख दी 12.8, 12 के नजदीक क्यूब रूट कौन सा है 8, 8 में इसको तोड़ दो, जिसका क्यूब रूट पता है 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और ये बचा कितना है प्लस का 4.8 लिख दी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा 2 लिख दिया, फिर प्लस लिखा प्लस 4.8 ऐसे लिख दो बटे में। अब करना क्या है, आपको जो ये 2 दिया गया यानी ये जो 8 दिया गया है,
ठीक है। इस 8 का आपको करना क्या है, 3/2 ले लेना है, सॉरी माफ कीजिए 2/3 ले लेना है। इसकी पावर कितनी कर देनी, 2/3 कर देनी, ठीक है। तो कर देते। और एक चीज और है, इसका 3 से क्या कराएंगे, गुणा भी कराते हैं यहाँ पर। तो 3 × 3 भाई, क्यूब रूट है तो 3 से गुणा, स्क्वायर रूट होता तो 2 से गुणा। और ये जो 8 है इसकी पावर 2/3 लेनी है। ये सन्निकटन है, 16 3 48। इसका क्यूब रूट लेंगे तो 2 की पावर 3 है, ये 3 3 खत्म, 2 की पावर 2 यानी 4। तो 4 × 4, 4 चौक 16, एक अंक आगे दशमलव। सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, 2.4। ठीक, ये 2.4 आ गए। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 × 10⁻⁻15 गुणा 2.4। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लगभग आएगी, क्योंकि ये भैया अपरिमेय संख्या है और इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। अब 24 × 72 होता है, 7.2 हो जाएगा, एक अंक गुणा 10⁻⁻15 मीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई, R2। तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, 7.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर लगभग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या थी ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यही आंसर हो जाएगा। 7.02 आ रहा है, ठीक है, लगभग वही आंसर आएगा। अब एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, ये उतना नजदीक मिल गया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 Na23 नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के संपूर्ण द्रव्यमान की गणना कीजिए। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकालना है। किसका द्रव्यमान, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के द्रव्यमान हमको निकालना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, Na के पास प्रोटॉन कितने हैं, जितना परमाणु क्रमांक कितना है, 11। न्यूट्रॉन कितने, ऊपर वाले में से नीचे वाला A-Z, ऊपर A नीचे Z, 23 - 11 बचा कितना, n बराबर 12। तो न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11। ठीक, अब इनका हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। और इसके लिए फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, बताए थे, जेड गुणा एक प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन एक प्रोटॉन के द्रव्यमान गुणा जितने प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन होंगे, जितना परमाणु क्रमांक, ब्रैकेट A-Z, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसको न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से गुणा करा दीजिए, हो जाएगा आपका फार्मूला ये हो गया। वैसे जेड वैल्यू डालना है, डाल देते हैं। जेड का मान कितना है, 11। प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1.67 लगभग इतना की दे रहे हैं, इंटू 10⁻⁻27 प्लस न्यूट्रॉनों का संख्या कितनी है, 12। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg में होता है। ये सभी किसमें आएंगे, किलोग्राम में। अब 10⁻⁻27 दोनों में कॉमन है, ये हम बाहर कर देंगे। अब अंदर बचा क्या, 11 × 7 = 77, 11 × 6 = 66 और 7 73 के 3 बचा, फिर 7, 11 × 11 और 7 कितना होता है, 18। 2 अंक आगे दशमलव लगा, 12 से गुणा करो, 12 × 8 = 96 के 6 9 बचा, 12 × 6 = 72 और 9 81 के 1 8 बचा, 12 × 1 = 12 और 8 20, 2 अंक आगे दशमलव। इसको जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3 3 और 1 4, 1 कैरी 5, 20 और 18 कितना होता है, 38।
गुणा में 10 घात माइनस 27 kg। अगर हम इसको लिखेंगे तो दशमलव को एक अंक आगे ले जाएंगे, यानी 1 प्लस 3.853, 1 प्लस 27 माइनस बचे कितने 26। ये आंसर हो जाएगा आपका। हो गया आंसर। ऐसे निकालना है इसे। चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो ये चीज आपको पता होगा। 3.8495 समथिंग समथिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 13 AL27 और 52 TE 125 नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। इनकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। फार्मूला R1/R2 बराबर A1/A2 का होल पावर 1/3। ठीक, पहले क्वेश्चन के लिए आएगा कितना। A1 कितना है तुम्हारे पास 27, A2 कितना है जो पहले दिया जाए वो 1, जो बाद में दिया जाए वो 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 27 मतलब 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, सब होल क्यूब है तो अलग अलग कर दो, घात का घात से गुणा, घात का घात से गुणा, होल का होल पावर 1/3 से तो कितना आएगा 3/5। रेशियो निकालेंगे R1/R2 3/5। तो बहुत आसान था, तीसरे वाले जैसा तो था ही। तीसरा वाला थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, यदि नाभिक एल्यूमिनियम की त्रिज्या 3.6 फर्मी, तब नाभिक टीई की त्रिज्या निकालनी है आपको 27 और 125। यानी यही क्वेश्चन है त्रिज्या निकालनी, जिसमें एल्यूमिनियम की 3.6 फर्मी दे देंगे। यही हम रख देते हैं। R1/R2 हमारा कितना है, यही चीज है ना। इसी को हम यहां से उठा करके यहां पर ले। अब हमारा मान क्या है, R1/R2 कितना है 3/5। R2 निकालना है तो R2 एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो R2 बराबर करेंगे, तो R2 को इधर लो, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, इन दोनों को इंटरचेंज किया। अब वैल्यू डाल दो R1 की 5/3 गुणा ये कितना है 3.6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 12×5 60, एक अंक आगे दशमलव लगा दिया, फर्मी बन गया आपका। त्रिज्या मिल गई आई 6 फर्मी। बस इतना ही था, यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब अगर आप सब लोग अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, नहीं हम ऐसे सॉल्व कराएंगे नहीं, अगर व्यूज नहीं आएंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर हम 11th की ओर बढ़ेंगे, वही करवाएंगे और बाकी जो 12th हमारा कंप्लीट है हम उसको करवा देंगे, जो बचा हुआ है उसको करवा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।